तो पहले से हम देखते आते हैं, लेकिन लास्ट टाइम पे मैं इससे भी आगे चला गया था कि जब भी पांचों स्कंद को मैं एक जगह लाता हूँ, जो मैं आपको बता रहा था कि मुझे महसूस हो रहा था कि मैं जो देख रहा हूँ कि मैं हूँ ही नहीं। ये पांचों स्कंद जब अलग हो जाते हैं, जब हम एक जगह लाते हैं ना उसको, वो अलग हो जाते हैं, हमारे पांचों स्कंद फिर नैसर्गिक बन जाते हैं। ऐसा लगता है कि मैं विलीन हो गया। जो मैंने देखा हुआ मैं बता रहा हूँ कि ये बिल्कुल से जो ध्यान आपने आज लिया उसी तरीके से, जो वो इतना है कि मेरे साथ उस वक्त कमेंट्री नहीं थी, तो अब ऐसा लग रहा है कि मुझे जो देखना था मैंने देख लिया। मैं बता नहीं पाऊंगा आप लोगों को जो देखा। आप अभिव्यक्त कर सकते हैं आपके काया वाचा मन से, लेकिन बता नहीं पा सकते। वो नहीं पा सकते, उसके उदाहरण कर सकता हूँ को जैसा वो किस तरह होगा था, जैसा सही सही को देखते हैं। बस हम ये ऐसा कि अब ये समझ में आया कि हम जो है वो निसर्ग जो कुदरत बोला जाता है, हाँ, सही मायने में देखो तो नहीं है, वो सब विलीन है इसका। और उसको इसलिए उसको निस्वभाव कहते हैं। जो शून्यता का अर्थ ही यह है कि उसका स्वयं का कोई स्वभाव नहीं है, प्रकृति का स्वयं का कोई स्वभाव नहीं है, निस्वभाव है। और उसको ऐसा भी कहते हैं कि वो अनुत्पन्न है, उत्पन्न ही नहीं होता है। अभी अनुत्पन्न है, उत्पन्न ही नहीं होता, इसका अर्थ यह है कि उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, इसलिए वो अनुत्पन्न है। जो भी उत्पन्न होता है किसी कारण के वजह से उत्पन्न होता है, इसलिए वो परतंत्र है, इसलिए वो स्वतंत्र नहीं है, इसलिए वो उत्पन्न ही नहीं होता है। उत्पन्न तो वही जो जब तक के मैं रहता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि जो आप बता रहे हैं ना कि विलीन हो जाता है, तो विलीन स्व विलीन हो जाता है, अस्तित्व बना रहता है। आपके पांच स्कंद अभी भी है, लेकिन जो आसक्ति जो है वो विलीन हो जाती है, वो नष्ट हो जाती है। हमें महसूस होती है, मगर हम क्या है उस वक्त महसूस हो जाता है। तो अभी और लोगों को क्या अनुभव आएंगे मुझे पता नहीं, लेकिन इसके बारे में एक भी है कि उसमें कुछ पागलपन करना पड़ता है सर। जैसा कि मैं 10 दिन के पीछे इसमें था, जब से मैंने वो कायानुपासना का ध्यान रखा था कि मुझे देखना है, और वो मेरे ख्याल से मन को आहार देना पड़ता है। मैं जब बैठा तो मेरा संकल्प यही था कि मुझे खाली आसक्त और अनात्म जो आपके जो शब्द है बुद्ध के, वही मेरे मन में थे कि मुझे ये देखना है आखिर है क्या। बिल्कुल। तो शायद उसी चीज को देख लिया, तो इसी का आज आपके सामने उसको खोल के बहुत समाधान, उस दिन से समाधान लगा था। तो मैं बात बता नहीं पा रहा था कि जो विनियत हमारे जो 5 चैतसिक है ना, वही बल है आपका। क्योंकि जब आप अधिष्ठान करते हैं आपके धम्म में आगे जाने के लिए, तो आपकी स्मृति बढ़ जाती है, आपकी समाधि बढ़ जाती है, और साथ में प्रज्ञा का भी अनुभव हो जाता है। तो मुझे लगता है कि हम सभी के साथ में ऐसे ही होगा, होना ही चाहिए। मेरे ख्याल से तो होना चाहिए, जो मैं कर पाया। बिल्कुल बिल्कुल, सभी के साथ ऐसे ही होना है। प्रयास करिएगा, जरूर होगा। थैंक यू चंद्रकांत जी। प्रयास तो करना पड़ता है सर। हाँ बिल्कुल। वो पागलपन हुआ था, वो पागलपन एक प्रकार का मुझे मैंने वो लग हाँ नहीं, किसी को और अलग लगता है, अलग समझते हैं, लेकिन जिस चीज में जैसा अपन छंद बोलते हैं, बार बार वो बात अपने मन में लाना और उसको ढूंढने करना, तो उसको समर्पण कहते हैं अपनी भाषा में। लेकिन वो कौन जी नहीं, लेकिन इसका नतीजा और इसका सारा श्रेय तो मैं आप ही को दूंगा, ताकि जब से मैं आपसे ज्वाइन हुआ हूँ तो जो बातें मेरे सामने आ रही थी, मैं ध्यान तो कर रहा था, लेकिन मुझे रास्ते नहीं मिल रहे थे। तो वो कई रास्ते आपके कमेंट्री के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से मुझे मिले। भले मैं आपसे ज्वाइन नहीं हो पा रहा था, लेकिन जितनी भी वीडियोज आ रहे थे मैं इसको बार बार कर रहा था। बिल्कुल। इसका नतीजा 3 दिन पहले मिला है। आप ये मैं किसी को मतलब ये
किसी या जो कुछ पाया मैं नहीं बता पाऊंगा, हो सकता है कभी किसी को बताते समय उदाहरण से बता सकता हूँ कि ऐसा होता है। बिल्कुल, आप जरूर आपके डायरी में मेंटेन करके रखिएगा चंद्रकांत जी, ठीक है। अभी लाया मेरे पास कुछ है नहीं सर, गांव में नया घर बनाया है, ना किताब है ना कुछ है, खाली पेन है, लिखी तो कहाँ लिखूं। दिमाग में लिख तो के अब रखिए। देखता हूँ तो सब है मेरे, ठीक है सर, मैं जाके पूरा उतारूंगा बुक, बिल्कुल बिल्कुल। पूरा उतारूंगा। ऐसा है तो मोबाइल में आप ठीक है सर, रिकॉर्डिंग कर धन्यवाद। लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। आपका रिकॉर्डिंग कर लीजिए। हाँ हाँ, अच्छा हाँ, अभी तो ये मैं जो बोला तो ये कैसेट में आ ही जाएगा ना सर। ये आएगा, लेकिन आप अपने अभी आप आप में जो भी इसका शांत बैठ के, ठीक है। आपका मोबाइल अगर चल रहा है, बैटरी है और रिकॉर्ड हो सकता है, तो उस अनुभव का चिंतन करते हुए पूरी तरह से रिपोर्टिंग कर लिए, सेल्फ रिपोर्टिंग करिए अपने आप ही, और उसको रिकॉर्ड कर लीजिए। जिस जन से मैं गया, ठीक है, यही एक पॉइंट था। लास्ट टाइम पे आप पांचों स्कंदों को महसूस करने बता रहे थे ना, उस वक्त में मैं उसको इकट्ठा, उस दिन की बात मुझे उसको इकट्ठा करके उसके और तरीके से चला गया था, मैं पूरा भूल गया था उसको। ये जो पांचों चीजों को उससे बिल्कुल अलिप्त हो जाता है, अलिप्त हो जाता मैं है। लिख दूंगा सर, मुझे पूरा अलिप्त पूरा ध्यान में मैं ये न भूलने वाली बात समझ गया हूँ। गुड गुड गुड। मतलब जब भी बैठो आया फिर कोई ऐसा होता है। जी सर, धन्यवाद। और किसी थैंक यू। को कुछ? हाँ हाँ हाँ, बाकी और कोई बात कर सकते हैं? यस, मैं हाँ रत्ना जी बोलिए। हाँ, मैं तो, मेरी तबीयत तो ठीक नहीं है, इतने दिनों से मैं देख रही हूँ, लेकिन आज का ध्यान जो मैंने की हूँ, तो मैंने पढ़ा है पंचस्कंद, समझा भी है, लेकिन आपने जो बताया है उस तरह मैं समझने की कोशिश कर रही थी, समझ भी रहा था, आनंद भी आ रहा था, लेकिन मुझे एक नहीं समझा, अगर समझा दे थोड़ा सा, कि मैं संज्ञा के साथ नहीं रह पाई थी, बाकी पांचों चीजों के साथ, यानी बाकी चारों के साथ, विज्ञान के साथ तो बहुत अच्छे से समझ गई थी, और बाकी भी कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे संज्ञा समझ में नहीं आ रही थी। बस तो हाँ, संज्ञा का सीधा और सरल अर्थ ये है कि हम जो भी वेदनाएं होती है ना, हाँ, क्योंकि संज्ञा को हमें किसी आधार पे समझना पड़ेगा। हाँ, अभी वेदना को अगर आप समझोगे तो संज्ञा को भी समझ जाओगे, क्योंकि हाँ, वेदना के आधार पे ही हम किसी भी अस्तित्व को, किसी भी चीज को हम नाम देते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे, अगर आपको पानी ठंडा लगता है तो आप क्या कहते हैं? पानी ठंडा है, तो संज्ञा हो गई। हाँ, अगर पानी गर्म आपको वेदना होगी तो आप कहोगे कि पानी गर्म है। हाँ, हाँ, तो उसी प्रकार से जैसे शरीर के प्रति हम वेदना को जानते हुए हम संज्ञा देते हैं, वैसे ही हम आंखों से अगर वृक्ष देखा आपने, ठीक है, तो वृक्ष के बारे में आपने पहले भी सुना होगा कि इसको वृक्ष कहते हैं, ठीक है। तो जैसे आप वृक्ष को देखोगे तो क्या वो संज्ञा निर्माण हो जाएगी, संज्ञा से वो पता चलेगा कि ये वृक्ष है, क्योंकि आपने पहले सुना है। अगर आपके माँ बाप ने नहीं बताया होता कि ये वृक्ष है, ये घर है, माता है, पिता है, तो वो अगर आपने नहीं सुना होता, वो वेदना नहीं होती, तो संज्ञा भी नहीं होती। तो संज्ञा क्या करती है कि उस वेदना के आधार पे उसको नाम देती है, जिसे हम पहचान कहते हैं, ओळख कहते हैं। पहचान कहते हैं, ओळख। संज्ञा मतलब ओळख, जानना, और उससे हमें जानकारी मिलती है कि ये पेड़ है। अभी पेड़ है, माता है, पिता है, लेकिन इस जानकारी को कभी कभी हम नित्य मान लेते हैं, क्योंकि वो संज्ञा क्या करती है, हमारे मन में एक नित्य भाव निर्माण करती है कि मैं हमेशा पेड़ को वैसे ही देख रहा हूँ, जबकि वो पेड़ वैसे नहीं होता है। जब आपने 2 साल पहले देखा होगा और अभी देख रहे हो, तो पेड़ है, कहने के लिए तो संज्ञा तो पेड़ ही बोलोगे ना, उसको तो आप जमीन नहीं बोलोगे, तो पेड़ को पेड़ ही बोलोगे। लेकिन उस पेड़ के अगर आप जैसे जैसे पास में जाते हैं, है ना, और जानते हैं, तो उस पेड़ की संज्ञा बदलने लगती है।
तो उस बदलाव को देखना, मतलब उसके स्कंद के भीतरी भाव को देखना। अगर आप उसको पेड़ को ही मान लोगे तो पेड़ के प्रति आपकी आसक्ति हो जाएगी कि मेरा पेड़ है, ये पीपल का पेड़ मेरा है, बुद्ध का है, ठीक है, ये मैंने लगाया है। क्योंकि उस संज्ञा के साथ हम अटैच हो जाते हैं अगर उसको हम सही तरीके से नहीं समझ पाते हैं, और संज्ञा के वजह से ही सबसे ज्यादा दुख हमें होता है। जैसे कि किसी ने हमें गाली दी, ठीक है, तो गाली देने से क्या हुआ कि वो संज्ञा हमारे मन के अंदर फिट हो जाती कि इसने मुझे गाली दी। भले बाद में वो गाली नहीं भी देगा तो, लेकिन वो गाली का शब्द जो है हमें इतना परेशान करता है कि उसको हम समझ नहीं पाते हैं कि ये संज्ञा है, आके चली गई है। हाँ, क्योंकि आपने उस शब्द को नित्य मान लिया जो आपने जाना था कि इसने मुझे गाली दी है। वो लेकिन वो गाली देने की जो प्रक्रिया जो है, अनात्म भाव को हम नहीं देख पाते कि मेरे कान भी थे, अगर मेरा कान ही नहीं होता तो मैं कैसे सुनता, अगर मेरा शरीर ही नहीं होता तो मैं कैसे सुनता, अगर मुझ में द्वेष ही नहीं होता तो मुझे बुरा क्यों लगता, अगर मेरी अपेक्षा ही नहीं होती तो मुझे वो दुख क्यों होता। क्योंकि मेरा शरीर है, मेरे कान है, मेरा द्वेष है, मेरी अपेक्षा है, इसके वजह से तो संज्ञा मुझे दुख कर रही है ना। तो संज्ञा को उसको उस भाव में देखना है कि वो संज्ञा जो हो रही है, शब्द से हो या रूप से हो या किसी विचारों से हो, बहुत कठिन है पर सर समझना। हाँ, ये समझना इसलिए कठिन है क्योंकि हम उसके बहुत कठिन है, तभी मुझे समझ में नहीं आ रहा था, आप बता रहे थे। हाँ, क्योंकि उसका जो कठिन इसलिए है क्योंकि उसको हम नित्य समझते हैं, बस, और कुछ नहीं है कठिन। कठिन कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसको हम मेरा मान बैठा है कि वो मेरी संज्ञा है, क्योंकि वो मेरा शब्द है कि मेरे साथ में लोग ने अच्छे बोलना चाहिए, अच्छे शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। ये मैंने मेरे पकड़ के रखा है ना, मेरे बारे में। हाँ, मैं के साथ में मैंने पकड़ा हुआ है। हाँ, और उस मैं की संज्ञा से ही हम हर चीज को देखते हैं, हर संबंध को मनाना चाहते हैं। हाँ, लेकिन संज्ञा जो है वो परिस्थिति सापेक्ष है। वो कारण से निर्माण हो रही है और वो अनित्य है, वो हमेशा बदलती रहती। जैसे आप उसके समीप जाओगे ना, किसी व्यक्ति ने अगर आपको गुस्सा किया है, उसके पास में जाओगे, उसको जानोगे कि वो ऐसा उसने क्यों बोला है, तो आपकी संज्ञा बदल जाएगी। ये होता है। हाँ, जैसे कि आप दूर से किसी व्यक्ति को देखते हैं कि जानते हैं कि ये मेरा मित्र है, लेकिन जैसे ऐसा समीप आता है तो लगता है कि ये मेरा मित्र ही नहीं है। जो आपने दूर से देखा कि जाना कि ये मेरा मित्र है, आ रहा है, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे वो पास में आता है तो आपकी संज्ञा बदल जाती है कि मेरा मित्र नहीं है। तो संज्ञा बदल गई ना। बदल गई। तो वैसे ही हर जगह पे संज्ञा बदलने वाली है, या बदलती रहती है, और हर संज्ञा का स्वरूप जो है अनात्म है, स्वतंत्र नहीं है। जैसे वेदना स्वतंत्र नहीं है, जैसे आपका रूप स्वतंत्र नहीं है, वैसे किसी भी प्रकार के शब्द हो, क्योंकि शब्दों से हम ज्यादा, हमारे मन में, हमारे जीवन में ज्यादा उसका प्रभाव रहता है। हम इंसान को भूल जाते हैं लेकिन शब्दों को नहीं भूलते हैं, क्योंकि शब्द के साथ हमारा जो पकड़ाव जकड़ाव जो है, और उस जकड़ने के पीछे हमारा जो आत्म भाव जो है, अहंकार है, ईगो है, उसके साथ में हमारी संज्ञाएं जो है, क्योंकि संज्ञा से हमने क्या, हमारा एक कल्चर बनाया है कि ऐसा ही शब्द बोलना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इसने इस प्रकार से बात करनी चाहिए। ये सभी हमने निर्माण किए हुए जो भाषाएं हैं, या एक हमारा जो संवाद करने का जो तरीका जो है, उसके वजह से क्या होता है कि हमें लगता है कि ऐसा नहीं, ऐसा ही होगा और तभी ही वो मेरे लिए सही है। लेकिन ऐसा सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है। जो अशिक्षित इंसान होगा वो कुछ भी बोलेगा, जो बच्चा होगा आपको कुछ भी बोल सकता है, गाली भी दे सकता है। क्या उस संज्ञा को हमने नित्य मान बैठ के अगर हम चलेंगे तो हम बच्चे से कैसे व्यवहार कर पाएंगे? हम अपनी संज्ञा को अगर हम बदलते हुए नहीं देखेंगे या अनात्म नहीं देखेंगे तो हम सही अर्थ में हम व्यवहार अच्छा नहीं कर पाते हैं या नहीं कर सकेंगे। तो संज्ञा के साथ में ही हमारे संस्कार बने रहते, संज्ञा से ही संस्कार निर्माण होते हैं। जैसे जैसे आप संज्ञा को ज्यादा पकड़ के रखते हैं वैसे वैसे आपके संस्कार भी
ऐसे पकड़े रहते हैं, शरीर के हो, वाणी के हो या मन के हो। हाँ? तो एक सभी चीजें एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई है। और उसकी जो सूक्ष्मता जो है एक के बाद एक गहरी होती जाती है। जैसे कि रूप स्कंद जो है थोड़ा दिखने वाला है, वेदना स्कंद थोड़ा और ज्यादा कम दिखता है, संज्ञा का स्कंद और कम दिखता है, संस्कार तो बहुत कम दिखाई देते हैं और विज्ञान तो बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। इतना वो उसका जो प्रमाण जो है बदलने का या उसके पूरे धर्म का बहुत ही सूक्ष्म होते जाता है। और उसी सभी सूक्ष्म होने के बाद में भी उसका एक ही स्वभाव है जो अनित्य अनात्मा है। जैसे कि चंद्रशेखर जी ने बताया कि हमें पंचस्कंदों को भी एक साथ में हमें एक ही धर्म में देखना है, ताकि जहाँ पे भी हमारा कुछ भी संभ्रम रहेगा, लेकिन जब हम एक साथ में पांचों स्कंदों को इन तीन सिद्धांत से, तीन अनुभव से जब उसको हम टटोलेंगे तो हमें कहने की उसके सभी के प्रति जो एक अनासक्ति जो है या उससे तोड़ के भीतर जाने का जो एक मार्ग जो है वो हमें अनुभव होगा। और वही मार्ग कहने के सुख का मार्ग है, जहाँ पे आसक्ति टूट जाती है, जहाँ पे अहंकार टूट जाता है। और अहंकार तभी टूटता है कि जब हम उसको अनात्म भाव में देखते हैं, अन्यथा वो नहीं टूटता है। नहीं टूटता है। बहुत सुंदर सा, बहुत। और ऐसा आपके जैसा कोई समझा नहीं सकता, कोई भिक्षु भी नहीं। ये भाव आज मेरे मन में उत्पन्न हुआ। बहुत सुंदर सर, आपका बहुत बहुत साधुवाद। थैंक यू रत्ना जी, आप समझ रहे हैं, यही सबसे बड़ी बात है। आपने बता दिया कि किसी हाँ, एक एक बात करें। हाँ, आपने बताया किसी भी चीज को पकड़ के नहीं चलना है। हाँ जी, किसी चीज को हम अपना मानकर नहीं चलना, आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, बस यही है ना। हाँ, बता दिया आपने। हाँ जी, ओके, थैंक यू। हाँ जैसे बोलिए। छह इंद्रियों से होने वाला स्पर्श हम देखते हैं, तो छह इंद्रियों का जो स्पर्श देखते हैं तो छह इंद्रियों के विषयों का स्पर्श देखना है क्या? हाँ, छह इंद्रियों के विषयों का स्पर्श होता है। हाँ, ही हमें इसकी जानी होती है। क्योंकि स्पर्श से ही हमारी वेदना निर्माण होती है। हाँ, लेकिन विषयों का ही स्पर्श है ना, छह इंद्रियों। हाँ, छह विषयों का छह इंद्रियों के साथ होने वाला स्पर्श ही वेदना है। छह विषयों के साथ में होने वाला स्पर्श ही वेदना कहा जाता है या वेदना उत्पन्न होती है। वेदना अपने आप में उत्पन्न नहीं होती है या कोई करता नहीं है, आपकी इच्छा भी नहीं करती है, आप नियंत्रित नहीं करते हैं, आप न चाहते हुए भी वेदनाएं निर्माण होती है। लेकिन जब आप चाहते हो तब आपका कर्म बनता है कि मुझे पसंद है या नापसंद है, वहां से हमारा कर्म शुरू हो जाता है। उसको जैसा है वैसा देखने के बाद अगर हम कर्म करते हैं तो वो निर्वाण का कर्म हो जाता है, अनासक्त कर्म हो जाता है। कर्म तो वहां पे भी है, जब आप आसक्त रहते तब भी कर्म होता है और जब अनासक्त रहते तब भी कर्म होता है। लेकिन दोनों कर्म का जो परिणाम जो है, एक हमें संसार में घुमाता रहता है, भले हम कुशल कर्म भी करें वो संसार में ही घुमाएगा, लेकिन वही कुशल कर्म जब हम अनात्म भाव से देखते हैं, उसकी प्रक्रिया को समझते हुए हम कर्म करते हैं, सत्य को समझ के कर्म करते हैं, तो वो निर्वाण की तरफ ले जाता है। वहीं पे है, मतलब बहुत ही उसी के आसपास में हमारी जो गलती होती है, जो वहां पे कुछ घटित हो रहा है, और उसी जगह पे अगर हम थोड़ा ढूंढेंगे तो मिल भी जाएगा। अगर आप दूसरी जगह पे ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, आप दूसरे समय में ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। जब आपको दुख हो रहा है ना, उसी दुख में ही ढूंढिए, तभी दुख आपको पता चलेगा और सुख भी पता चलेगा। दुख के समय हम बिल्कुल निराश हो जाते हैं, बोलते हैं कि अभी दुख के बारे में कुछ सोचना नहीं है, द्वेष आ रहा है, द्वेष के बारे में सोचना नहीं है, तो हम भागते रहते हैं,
ठीक है, पलायन करते रहते हैं। तो पलायन करने से हमें हमारे कर्म को हम ज्यादा कुशल नहीं कर सकते हैं। तो अगर सही में कुशल कर्म करना है, जो बुद्ध के परिभाषा में या सही में जो कुशल कर्म हमें निर्वाण की तरफ जाने वाले कर्म जो है, हाँ, उस कर्म को अगर हमें करना है तो हमारा जो अनात्म का अनुभव ही हमें उसको कहते हैं कि कर्म नियम से धर्म नियम पे जाना। नहीं तो फिर वो कर्म नियम हमें संसार में ही घुमाते रहेगा। तो इसलिए इस बात को हमें जानना, इसलिए बुद्ध धर्म में प्रज्ञा महत्वपूर्ण है। प्रज्ञा युक्त कर्म ही सच्चे अर्थ में हमें निर्वाण की तरफ ले जाता है। या कुशल कर्म अगर हम ऐसे ही करते हैं प्रज्ञा के अलावा, तो वो संसार में ही घुमाते रहता है। हमें सुख जरूर मिलेगा, शांति भी मिलेगी, आनंद भी मिलेगा, लेकिन वो संसार में घुमाने वाला ही होगा, संसार से ऊपर उठने वाला नहीं। हाँ सर, ठीक है। ये को बताते बता दो, लेकिन उनके क्लियर करने के लिए मैंने आपको पूछा है प्रश्न। हाँ, नहीं, अच्छा है। ये प्रश्न को थोड़ा हमने एक एक बात को हमने समझना चाहिए सही अर्थ से, ताकि हम अपने आप को समझ सके तो उसका अवलोकन कैसे किया जाए। अगर आपके पास में जानकारी सही होगी तो आप उस जानकारी से सही तरीके से अपने आप को देख पाओगे। हाँ सर, बिल्कुल सही। धन्यवाद सर। हेलो। हाँ सर, हाँ, किसी का भी जब अंत आता है तो परिनिर्वाण होता है, तो हम उसकी चेतना को हम अध्ययन करते हैं। तो चेतना जो है उस जो आत्मा तो हम मानते नहीं, आत्मा बुद्धिज्म में आत्मा को हम नहीं मानते। तो चेतना के बारे में थोड़ा बताएंगे आप? हेलो। हाँ, आवाज आती है ना? चेतना के बारे में मुझे नहीं लगता है कि अभी मैं बताऊं। अमरशी भाई, हाँ जी। चेतना के बारे में अभी नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि ये विषय अगर बताऊंगा तो फिर वो समझ नहीं पाएगा। उसके ऊपर हम अलग से प्रश्न करके उसका अध्ययन कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, मैं बाद में फोन करके। हाँ, बिल्कुल। नहीं, हम प्रश्न में भी लेंगे, लेकिन अभी थोड़ा उस प्रकार के तरफ चले जाएंगे तो फिर वो पूरी तरह से समझा नहीं पाऊंगा मैं। ठीक है ना? थैंक यू। ठीक है, और कोई? दोपहर की क्लास को आ नहीं पाएंगे सर। आज बिहार में प्रोग्राम है, प्रवचन है। वाराणसी के गुरु आए हुए हैं, तो उनका प्रवचन है। ठीक है। तो वैसे आज हमारा इसके ऊपर ही था कि हमारे जो विषय को कैसे हम पसंद करें। अच्छा। हाँ, अगर आधे घंटे के लिए भी आ जाते हैं तो ज्यादा बड़ा सेशन नहीं करेंगे। सर 4 बजे ही वहाँ 3 बजे प्रोग्राम शुरू हो रहा है। हाँ। 5 बजे के है। ठीक है। 5। हाँ, तो 4:30 बजे का हम रखते हैं। हाँ सर, देखते। आप ज्वाइन करिए, कुछ समय के लिए जरूर ज्वाइन करिए, आखिरी में भी। ठीक है? अच्छा सर। हाँ, जिसको भी समस्या है और जिसको समस्या नहीं है तो समय पे हम थोड़ा डिस्कशन कर सकते हैं। हमारे पुना ग्रुप के 4 भी लोग उधर रहेंगे। हाँ, ठीक है। चलिए, और कोई? उदयवीर जी, कैसा रहा अनुभव? अनुभव तो बहुत अच्छा है सर, आज का मेडिटेशन का। 4 धातु भी और इंद्रियों के ऊपर के ये सब बराबर देखते गए और अनुभव बहुत आया। आपने बहुत अच्छे तरह से एक एक पॉइंट लेके समझा दिया है सर, इसलिए हम लोग समझ पा रहे हैं। नहीं तो इतना डीप में नहीं जा सकते थे।
आपका कहना ही और समझाना ही बहुत अच्छा है कि मेडिटेशन कैसा करना है, स्टेप बाय स्टेप कैसे जाना है। ये तरीका हमको बहुत अच्छा लगता है और उस तरीके से हम कर पा रहे हैं, आप सिखा रहे हो तो ठीक है, धन्यवाद सर, पुण्यानुमोदन, बहुत बहुत पुण्यानुमोदन। थैंक यू। एक्चुअली में सब चीज सर क्लियरिटी है आपको, इसलिए बिल्कुल हर चीज को ऐसे विश्लेषित कर देते हैं, इस वजह से हम लोग समझ पा रहे हैं। और जिस इच्छा से, जिस उद्देश्य से आप समझाना चाहते हैं, अकॉर्डिंगली मेरे ख्याल में हम सब समझ रहे हैं, ऐसा मैं कह सकता हूँ। चलिए, तो बहुत बहुत पुण्यानुमोदन, थैंक यू। आपका चलिए, दीर्घायु सुप्रभात, निरोगी रहे। दिवस अच्छा रहे, खुश रहे और अनात्म भाव से अपने आप को हर जगह पे ढूंढे तो सुख ही सुख है। भले संसार में रहिए, परिवार के साथ में रहिए, हाँ, दुख नहीं होगा अगर हम अनात्म भाव को महसूस करते हैं। बुद्ध की सबसे बड़ी शिक्षा है जो किसी ने नहीं दी है, ये बुद्ध ने दी है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय।